भी इसमें है अपने शिष्यों को, अमा भी इसमें है अपने शिष्यों को उन्होंने दिया है। तो ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिल रही हैं। तो अब इस सुसाइड नोट के आने के बाद कई सारी चीज़ें सामने आ गई और जो बात कही जा रही थी कि एक वीडियो उनके मोबाइल से मिला, उस वीडियो में भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि अद्या तिवारी, नरेंद्र गिरी और उनके पुत्र संदीप तिवारी मिलकर अद्या तिवारी के जो बेटे हैं वो उनको किसी लड़की के साथ फंसाने के चक्कर में है, गलत काम करते हुए तस्वीर वायरल कर देंगे, एक फेक वीडियो बना देंगे जिससे मैं परेशान हूं, मैं समाज में कैसे जिंदा रहूंगा अगर ये वीडियो या फोटो ये वायरल कर देते हैं। जिससे अच्छा होगा मर जाना, ये पूरा जो मसला है अजित, जो पूरा ये मसला जो अभी प्रारंभिक तौर पे दिख रहा है उसमें मठ के ऊपर जो कहना चाहिए उसकी वसीयत और उस पर जो संपत्ति है उसका लगता है, जिसमें कि कुछ अभी कुंभ में ये कहा गया कि कुंभ के समय, हरिद्वार के कुंभ के समय कुछ बीच बचाव भी किया गया, सलाह सुलह भी कराई गई, ऐसा है, कह सकते हैं इसको अजीत? बिल्कुल बिल्कुल देखिए बिल्कुल प्रतीक, जब विवाद हुआ था आनंद गिरी से, जब उनको उन्होंने मठ से बाहर कर दिया था तब ये बात आई कि संपत्ति का मामला है, आनंद गिरी रहते मठ में लेकिन घर चले जाते हैं, सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके आधार पर उन्हें निकाला गया था। लेकिन बाद में इंदु प्रकाश मिश्रा, एडिशनल एसपी ओपी पांडे और सुशील मिश्रा, ये 3 लोगों ने मध्यस्थता की थी और फिर आनंद गिरी की नरेंद्र गिरी से माफ़ी मंगवा कर उसका एक वीडियो भी जारी किया गया और वीडियो को वायरल किया गया कि अब इन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन उसके बावजूद महान नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को वापस नहीं किया, उनका निष्कासन वापस नहीं किया, जिसके बाद लगातार ये विवाद चल रहा था। और आनंद गिरी ने कल देखा होगा आपने कि उन्होंने कई सारे अभिषेक मिश्रा से लेकर कई लोगों के ऊपर आरोप लगा दिया कि वो 8 करोड़ की कोठी में रहते हैं, उनको गुरुजी ने 5 करोड़ के दे दिया। तो बार बार, लेकिन इनकी जो फोटो आई, जो हमने फोटो हमारे पास जो आनंद गिरी की फोटो, बहुत सारी लग्जरियस बड़ी बड़ी गाड़ियों, ओपन गाड़ियों में फोटो है, तो लग्जरी लाइफ जीने का आदी आनंद गिरी था। तो कुल मिलाकर ये जो समझौता हो रहा था वो इसी बात का था कि या तो हमें लंबी चौड़ी धनराशि दी जाए जैसे और लोगों के पास संपत्ति है मठ में, क्योंकि उन्हें पहले उत्तराधिकारी बनाया था। प्रतीक, बिल्कुल ये बात ऐसे है, अगर इसको एक सेंटेंस में करें तो उत्तराधिकारी बनाया जाता है, फिर उत्तराधिकारी से उनको वंचित किया जाता है, फिर उस पर एक वाद विवाद होता है, फिर मध्यस्थता होती है, फिर जो उत्तराधिकारी बनाया गया था वो शख्स आनंद गिरी कहते हैं कि भाई हमें कोई रकम दी जाए सो दैट कि सेटलमेंट हो सके। ये कुल मिला के यही पिक्चर सामने आ रही है, कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल यही पिक्चर, बिल्कुल आपने सही बात कही प्रतीक कि यही पिक्चर सामने और सोची समझी साजिश कहेंगे इसको, पूरी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई, एक बड़ी साजिश रची गई महंत नरेंद्र गिरी के खिलाफ। और इसीलिए महंत नरेंद्र गिरी ने जो 8वां पेज है जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने लिखा है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, इसकी पूरी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद और तिवारी की होगी और जिनको मैंने पहले ही अपने मठ से निकाल दिया है। तो वैसे मैंने पहले भी आत्महत्या करने जा रहा हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं इन लोगों से बात करूं, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। उन्होंने बाकायदा इसमें कई धनराशि का भी जिक्र किया है कि ये 25 भारत रुपया करके उन्होंने इसमें एक राशि की भी कोड की है, बड़े हनुमान मंदिर को भी कोड किया है। तो निश्चित तौर पर उनको इसी बात का जो डर था कि ये हमारी फ़ोटो, हमारे वीडियोज़, फेक वीडियोज़ या फ़ोटो बनाकर अगर वायरल करेंगे तो मेरा सम्मान कहाँ जाएगा। 13 अखाड़ों में से एक अखाड़ा आता, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे थे, जबकि अंदर से वो बहुत मजबूत व्यक्तित्व के थे, प्रखर बातें रखने वाले थे, किसी से दबने वाले, डरने वाले नहीं थे। लेकिन अपने ही शिष्यों से वो हार गए। वो लोग जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया, वो चाहे आनंद गिरी हों, आद्या प्रसाद हों या फिर उनके बेटे संदीप तिवारी हों, इन सभी को उन्होंने आगे बढ़ाया कहीं ना कहीं। इसीलिए उस कड़ी में जितने भी लोग थे, प्रतीक, सुशील मिश्रा हों, इंदु प्रकाश तिवारी हों या फिर ओपी पांडे हों, उनको पुलिस ने कहा कि हम उनसे बुलाकर पूछताछ करेंगे कि आखिर जब समझौता ने कराया था इन लोगों ने तो उस समझौते की शर्तें क्या थी और विवाद किस चीज़ का था। क्योंकि विवाद बहुत छोटा सा सामने आया था, क्योंकि शायद महंत नरेंद्र गिरी सारी चीज़ों को उजागर नहीं करना चाहते थे मठ और संत की प्रतिष्ठा को देखते हुए, इसलिए उन्होंने छोटी सी एक लाइन लिखी कि ये मठ की परंपराओं का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, सांसारिक जीवन से जुड़े, लिहाजा इन्हें मठ से निष्कासित किया जाता है। लेकिन अब इस सुसाइड नोट ने सब कुछ साफ कर दिया है प्रतीक की मसला क्या था।
मसला संपत्ति का था, मसला पैसे का था। पैसा ज़्यादा मांग रहे थे वो लोग, लगातार महंत नरेंद्र गिरी पर दबाव बना रहे थे। पेट्रोल पंप एक लेना चाह रहे थे जो है आनंद गिरी, उसके लिए उन्होंने पैसा नहीं दिया, मना कर दिया। उसके बाद ये पूरी साजिश हुई। जब ज़्यादा दबाव बन गया महंत नरेंद्र गिरी के ऊपर, तो उन्हें मजबूरन आनंद गिरी को अपने मठ से निष्कासन करना पड़ा। और उस वक्त भी विरोध के कई सारे सुर उठे, गोलबंदी हुई, कई सारे जो दबाव होता है महंत नरेंद्र गिरी पर वो भी बनाया गया, लेकिन उन्होंने उसका निष्कासन वापस नहीं किया। लेकिन इस बीच 3 नाम थे। ओपी पांडे जो एडिशनल एसपी थे, इंदु प्रकाश जो समाजवादी पार्टी के नेता, सुशील मिश्रा जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं। हालांकि अब इंदु प्रकाश का भी बीजेपी की तरफ ही रुख है। इन तीनों लोगों ने मध्यस्थता कराई थी, कई बार मीटिंग हुई, बातचीत हुई, पैर छूकर माफी मांगा, उसका वीडियो वायरल किया, सब कुछ किया। लेकिन क्या ये तीनों लोग भी उस समझौते में शामिल थे? और इन तीनों को सब कुछ पता था और अब तक इन्होंने किसी से कुछ नहीं बताया। इसीलिए अब प्रयागराज की जो एसआईटी है, क्राइम ब्रांच है, वो ओपी पांडे से भी पूछताछ करेगी, इंदु प्रकाश से और सुशील मिश्रा से भी पूछताछ करेगी। लेकिन इस सुसाइड नोट ने पूरी घटना का पर्दाफाश करके रख दिया है, जिसमें साफ तौर पर महंत नरेंद्र गिरी ने ये लिख दिया है कि आनंद गिरी जो है इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है। इसके साथ दे रहे थे आद्या तिवारी और उसके पुत्र संदीप तिवारी। अब इन लोगों पर शिकंजा कसना लाजमी है। हालांकि इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 3 नाम प्रमुख है वो तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तीनों प्रयागराज के पुलिस लाइन में, उनसे पूछताछ की जा रही है। एसआईटी का गठन आज डिप्टी एसपी अजीत सिंह के नेतृत्व में कर दिया गया है, वो अलग काम कर रही है। जो सुसाइड नोट है उसको फोरेंसिक टीम के पास भेजा गया, फोरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो जो रस्सी, जो नायलॉन की रस्सी थी जिससे उन्होंने फांसी का फंदा लटके थे, उस रस्सी को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब सिर्फ बाकी है पोस्टमार्टम होना। तो पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ का कारण क्या है। 5 डॉक्टरों का पैनल कल ये पोस्टमार्टम करेगा। प्रतीक, सवाल इस बात का है कि ये बात फोरम में सारे लगभग जितने भी मठ हैं, जितने भी साधु संत हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कुंभ के समय में ये बात थी। सबको लगभग मोटे तौर पे ये बात मालूम थी। लेकिन ऐसा क्या था कि इन दोनों गुरु और शिष्य के बीच में, दोनों के बीच में वो समझौता नहीं हो पा रहा था? संपत्ति का क्या बहुत बड़ा हिस्सा था, वो एक कारण था? या शिष्य का गुरु को बहुत अपमानित करना था? या ब्लैकमेलिंग थी जिससे गुरु बहुत ज्यादा दुखी थे? तो ऐसे कौन से वजह थी जो इन दोनों के बीच में पैचअप नहीं हो पाया? क्योंकि जो हरिद्वार का कुंभ हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों के बीच में ये बात घूम रही थी, ट्रैवल कर रही थी कि इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें आपसी लड़ाई या वैमनस्य है। जी अजित। देखिए, बिल्कुल प्रतीक, महंत नरेंद्र गिरी ने अपने कई करीबियों से इस बात को कहा था कि आनंद गिरी लगातार उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहा और गलत तरीके से। मैं एक मिनट अजित, मैं आपसे सवाल के ऊपर आना चाहता हूं, बाद में। एक परमहंस दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास फोन लाइन से हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। परमहंस दास जी, सवाल यह है कि कुंभ में बहुत सारी बातें हुई और गुरु शिष्य की बातें बहुत सारे साधु संतों के बीच में भी रही, चर्चा भी रही, बहुत सारी मध्यस्थता भी हुई, लेकिन फिर भी ऐसे क्या वजह थी कि गुरु शिष्य के बीच में खाई नहीं पट पाई? जी, दरअसल में संपत्ति विवाद को लेकर के उसमें कई लोगों की गीध दृष्टि रही है, और जिसमें बताया जा रहा है कि उसमें कोई पुलिस भी थे, तो कई उनसे करोड़ों रुपए ले चुके थे।